एज अ फाइनल स्टूडेंट आपके दिमाग में बहुत कॉमन डाउट आता होगा दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सी फाइनल एग्जाम्स और व्हेन यू आर वाचिंग लेक्चर्स, आपको कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल इनसाइट वाले पार्ट पे और कितना प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर पहला प्रायोरिटी है एग्जाम पास कर लेना चाहिए, बाकी सब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आते रहेगा। यू नो, आई डोंट डिसएग्री विद यू कंप्लीटली, बट देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई बिलीव आई नीड टू शेयर विद यू। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत रेलेवेंट बन जाएगा। सी, when you think like this कि अभी तो सिर्फ एग्जाम पास करना है, what happens is when you're looking at a concept, आप शायद उसको ऐसा कॉन्सेप्ट देख ही नहीं रहे हो। आप देख रहे हो इसमें वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, मुझे क्या आंसर लिखना होगा, शायद मेरे को मार्क्स आ जाएगा। बट व्हाट मे हैपन इज पोस्ट क्वालिफिकेशन, जब आप अपने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, डू यू थिंक ओवरनाइट यू कैन गो थ्रू ऑल द प्रैक्टिकल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग और मे बी लेट्स से एफआर ओवरनाइट? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। उसका कभी भी ओवरनाइट प्रिपरेशन नहीं होता है। ये प्रिपरेशन एक प्रोसेस का हिस्सा है। सो व्हेन यू आर वाचिंग योर रेगुलर लेक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको टीचर गाइडेंस नोट का एप्लीकेशन बता रहा है जबकि गाइडेंस नोट आपके सिलेबस में नहीं है, वो सुनो। अगर आपको एफआर के अंदर एनुअल रिपोर्ट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है, उसे सुनो। यू नेवर नो, दो स्मॉल इनसाइट्स कैन चेंज द वे यू थिंक टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, कैन आल्सो चेंज द वे यू स्पीक इन द इंटरव्यू व्हेन यू गो फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन। आई अग्री, एग्जाम के लिए आपको शॉर्ट रिवीजन वीडियोस मिलने चाहिए, उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलना चाहिए, वो तो आपको मिल ही रहा है यार। इवन एट अ फाइनल लेवल व्हेन आई टीच एडवांस ऑडिटिंग, आई बिलीव इन द रेगुलर बैच और इन द ईओबी बैच, एक बार बच्चे को बढ़िया प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट होना चाहिए। व्हाट डज स्टैंडर्ड सेज, व्हाट डज गाइडेंस नोट सेज, कारो का क्लॉज क्या बोलता है, वो थॉट प्रोसेस पहले बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद उसने प्योरली एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से you will be forced for rot learning। आपको ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको 5 मिनट बैठ के याद करते रहना पड़ेगा, जो शायद हर जगह जरूरी नहीं होता है। कभी कभी अपने दिमाग को स्पॉइल करने के बजाय you have to think with a little twist, with a different way। Why do you want to think the way everyone thinks? थोड़ा अलग सोचने का ट्राई कीजिए। Maybe this approach slowly changes the way you think completely towards the entire course, towards the entire industry and without fail। चाहे आपको एग्जाम के अंदर वो गाइडेंस नोट काम में आए या ना आए, बट अगर आप काम करने के लिए गए तो आपको डेफिनेटली वो काम में आएगा। मार्क माय वर्ड्स, आई कैन से दिस विद एक्सपीरियंस। सो अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन यू आर डूइंग योर सीए फाइनल लेक्चर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट। वो उतना ही रेलेवेंट है जितना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रेलेवेंट है। दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करने का ट्राई कीजिए। एंड एट दिस फेज, जब आपके पास में एक्चुअली में बेस्ट पॉसिबल टीचर्स अक्रॉस द कंट्री आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा जब पास हो जाऊंगा उसके बाद में अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो पढ़ूंगा। दैट नेवर हैपेंस इन लाइफ, ट्रस्ट मी। इंसान जब गड्ढे में गिरता है उसके बाद बाहर निकलने के लिए सीढ़ी नहीं बना सकता है, पहले उसको सीढ़ी ढूंढ करके रखनी चाहिए ताकि वो गड्ढे में गिर भी जाए तो उसे पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड अ वे आउट अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स ऑल। आई होप this will help you guys. That was a short message from my side for CA final experience. Thank you guys. Bye bye. See you.